Hello students, welcome to PNSL Public School online classes. I am your chemistry teacher प्रभाकर सिंह. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑफ क्लास 10th, जो कि आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके पढ़ लिए थे. तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की पढ़ ली थी. आज हम सिर्फ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है. बहुत ही अच्छे से समझिएगा. इसके अगर ये समझ आ गया आपको तो आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में आपने बैलेंसिंग समझ रखा है बहुत अच्छे से, 9th में फॉर्मूला बनाना बहुत अच्छे से सीख रखा है ना. तो आप इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, मेटल्स कैसे कैसे रिएक्शंस देता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो आप अच्छे से बता पाएंगे, है ना. फिर हम अगले लेक्चर में नॉन मेटल के बारे में बताएंगे. बहुत आसान है. अगर आप इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो नॉन मेटल की समझना वो मतलब बहुत आसान काम हो जाता है, ठीक ना. इतना आसान काम जो आप कर सकते हैं, मतलब देख लिया जाएगा उसको. हाँ चलिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस तो आपको पता है. फिजिकल मतलब देख के कैसे बता सकते हैं, मतलब मलेबल कितना है, डक्टाइल कितना है, सोनोरस होना चाहिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख के बता सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, ये अगर किसी के साथ रिएक्शन देगा, ये अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो इसका क्या बिहेवियर होता है उसके प्रति, वो हमको देखना होता है. तो सबसे पहला हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब सबसे पहला क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल. रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन देखेंगे विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ ये कैसा बर्ताव करता है ना. थोड़ा रूड बिहेवियर नहीं ना है इसका, ये सब चेक करेंगे हम इसका, है ना. तो देखिए ध्यान से कैसे होगा. मेटल, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो हमेशा एक मेटल ऑक्साइड बनाता है. क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, MO, ठीक है. क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है. जो कि कैसा होता है, जनरली बेसिक नेचर का होता है ना. किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, यानी कि ये बेस बनाता है, ठीक है. कैसे बनाता है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, ठीक है ना. तो सोडियम अगर आप लेंगे तो सोडियम का अगर आप रिएक्शन करवा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या है, मेटल है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए. क्या बनेगा भाई, आपको याद है Na2O, 9th में पढ़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक होता है, इसका 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2O. देखिए आप ध्यान से, बैलेंस नहीं है तो तुक्का लगाएंगे, तुक्केबाजी करते हैं हम लोग, ठीक है ना. इधर 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, सोडियम 4 हो जाएगा, तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना. अब देखिए क्या होता है, क्यों ये बेसिक नेचर का होता है. अगर मान लीजिए यही सोडियम ऑक्साइड अगर आप वाटर में घोल दीजिए, है ना, वाटर में घोल दीजिए तो आपको मिलेगा NaOH, है ना. क्या मिलेगा, NaOH. आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, आप उसमें मास्टर है, मैं नहीं करने जा रहा. तो इसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, बेस, ठीक है ना. बेस ये क्या करता है, लिटमस के साथ कैसा करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है भाई, ब्लू में, ठीक है ना. रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. दैट मीन्स इसलिए क्या है, ये बेस. बात समझ आ रही है. तो इसीलिए क्या होते हैं, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, जो भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है. कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें रेड लिटमस डालेंगे और क्या निकल जाएगा, ब्लू निकल जाएगा. जब रेड डालेंगे तो ब्लू निकल जाएगा. अब उसमें यानी कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो बेस, है ना. और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, वो क्या होता है, एसिड, ठीक है. तो चलिए ये बात समझ में आ रही है आपको कि हमेशा जब भी कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है. इतना क्लियर हो गया. रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर ऑक्सीजन के प्रति दिखाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो दिखाता है वो सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद आयरन होता है, उसके बाद कॉपर होता है, ठीक है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर सोडियम का होता है. रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा सोडियम दिखाता है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया. सबसे तेज रिएक्शन देने की टेंडेंसी जो है वो इन लोगों की है, ठीक है ना. ये बात समझ रहे, मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना. लेकिन इसमें एक लोचा है. वेयर इज द रबड़, रबड़ मतलब डस्टर, ठीक है ना. चलिए इसमें एक लोचा क्या है कि
देखिए मेटल ऑक्साइड तो आपको समझ में आ रहा है बेसिक नेचर के हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर है भाई। केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन ये चलती नहीं है ना, इसलिए लोग इसको कहते हैं कि ये वोलाटाइल होता है। मतलब केमिस्ट्री जितना पढ़ते हैं फिर बाद में भूल भी जाता है, लेकिन आप देखिए भूलिएगा नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के यानी बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, लेकिन क्या होता है कुछ मेटल ऑक्साइड बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे निकम्मों को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। यानी कि दोज ऑक्साइड विच बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में देखिए, ठीक ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा कैसे बना होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया होगा, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, है ना। बैलेंस करना आता है आपको, कैसे कर देंगे, 2 इधर कर देंगे तो ये 6 हो गया, तो ये 3 इधर कर देंगे 6 हो गया, ये 4 हो गया तो 4 हो गया ना। बैलेंस करना तो आप तो एकदम माहिर हो गए हैं तुक्का लगाने में, ये सब तुक्केबाजी, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। और इधर देखिए एक और होता है जिंक ऑक्साइड, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड में 2 नाम बहुत ही चर्चित होते हैं, है ना। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं ये, जैसे मान लीजिए ये कैसे एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे Al2O3 आपका है, अगर इसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनाएगा, है ना, ये बनाएगा NaAlO2 और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक सॉल्ट बन रहा है ना, एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है ना। ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है अभी, एसिड। देखिए मेटल ऑक्साइड होते हुए भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। ये भी एक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, 2 मेटल आए, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, एक सॉल्ट है। बात समझा रहे हैं। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर पा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसी का, अगर हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें, बेस के साथ हो ही गया, अब हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, Al2O3 और किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, है ना। जब भी कभी HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस वाटर, है ना। बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्या बना रहा है, देखिए ध्यान से, ये अभी क्या है आपके पास, एसिड, है ना। एसिड के बाद ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट, और ये क्या बन गया, वाटर। ध्यान से समझना, यानी कि एसिड सॉल्ट और वाटर तब प्रोड्यूस करता है जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि यहाँ Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ Al2O3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि जो Al2O3 है ना, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे नाम क्या बताया गया था, नाम भी देखते रहिए, मेटल ऑक्साइड नाम बताया गया था, तो मेटल एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, यानी मेटल ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है, यानी कि वो सॉल्ट है, वो भी एक सॉल्ट है। अरे बात समझे, यानी कि ये एसिड की तरह भी बेस की तरह भी दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब कहेंगे सर और भी एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल दिया जाए कि रहने दिया जाए, रहने दिया जाए, नहीं थोड़ा दे दिया जाए, कुछ लोग को नहीं समझ आएगा। तो फिर से एक एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करा दे, HCl के साथ, क्या दिक्कत है, ZnCl2 बना लेगा और वाटर बना देगा। तो ध्यान से देखिए, एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना, तभी ये बना रहा है। तो ये बेस के साथ रिएक्शन किया तो देखिए सॉल्ट और वाटर बनाया। अच्छा मान लीजिए अगर ये किसके साथ रिएक्शन कर ले, किसी बेस के साथ रिएक्शन कर ले, है ना। ये क्या था भैया, एसिड, बहुत सही, पहचानते हैं, चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। चैप्टर 2 में ये सब बातें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, चैप्टर 3 में इसलिए आपको आसानी मिल रही है। ये देखिए जिंक ऑक्साइड, ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Na2ZnO2 बनाएगा और वाटर निकाल देगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान से कि फिर सॉल्ट और वाटर बना रहा है बेस के साथ रिएक्शन करके, यानी कि ये क्या है, एसिड है, यानी कि बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात समझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए, चलिए बढ़िया। यानी कि अभी क्या सीखा कि मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है ना, जो कि बेसिक नेचर का होता है। लेकिन
आपने देखा दो लोगों को कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेस की तरह एज वेल एज एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, तो इसलिए उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, देखिए कोई भी मेटल, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से, कोई भी मेटल अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए, इसका वाटर क्या होता है भाई पता है आपको, H2O, वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो मेटल ऑक्साइड पहले बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। फिर वो फर्दर मेटल ऑक्साइड, अगर आपका वो मेटल ऑक्साइड फिर से अगर एक्सेस वाटर में पास कराया जाए, यानी कि वाटर डालते जाए, यानी पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। जैसे वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और वाटर और पाता है तो वो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, या मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अरे यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अगर आप एक्सेस वाटर दिए हैं, जैसे वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में है, तो मेटल कभी भी वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब ये बात समझ आ रही है ना, फिर से समझाते, कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है ना। कैसे चेक कर सकते हैं, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे और ये पॉप साउंड करेगा, ये आप समझते ही हैं, है ना। तो ये मेटल ऑक्साइड अगर फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि नेट क्या होगा कि अगर कभी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बात समझा रहे हैं? चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। कुछ भी ले लें, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे अगर H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, Na2O प्लस H2, है ना। बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आती है। तो क्या होगा कि फर्दर अगर Na2O है और H2O में दिया गया है, ठीक है ना, H2O दे दिया गया, तो ये क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे तरीके से लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है और H2O ऐसे दिया रहेगा कि एक्सेस में दिया है, एक्सेस में, है ना, एक्सेस में दिया है, तो सीधे आप क्या लिख के आइए, NaOH, बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर में एक्सेस का मतलब क्या होगा कि ये वाटर दिए हैं, ये बना होगा और पानी डाल दिए, ये बन गया, है ना उसमें। तो एक्सेस में अगर लिमिटेड अमाउंट में दिया होगा, लिमिटेड अमाउंट में, तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब तो हायर क्लास की बात है, ठीक है ना। तो कुछ लोग प्रिपरेशन अभी से चालू कर दिए होंगे अपने हायर स्टडीज़ के लिए, IIT JEE के लिए, तो आप देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े आते हैं इसके रिएक्शंस के, है ना। इसलिए लोग केमिस्ट्री करते हैं, बहुत खराब सब्जेक्ट है, मतलब आता नहीं है, भूल जाता है, कुछ अलग अलग लोचा होता है ना। मेटल कभी वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब एक टाइप का बेस बनाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये बनाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है बात? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, देखिए वायलेंट रिएक्शन देता है सोडियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, है ना। वायलेंटली का मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन देते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि पानी में आग लगाने वाला काम सोडियम कर सकता है ना। तो वायलेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये थोड़े थोड़े रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, कॉपर, ठीक है, ये वाटर से थोड़ा धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। बात समझा रहे हैं? अच्छा, इसमें Au मतलब गोल्ड, सिल्वर, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये रिएक्ट करने लगते हैं तो क्या होता है ना कि लेडीज़ लोग हैं वो पहनती ही नहीं, ख़राब हो जाता है, एक बार पानी डालते हैं ख़राब हो जाता है। सिल्वर के अंगूठीज़ नहीं पहनते आप लोग, गोल्ड के अंगूठी नहीं पहनते, रिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है ना। और उसमें तो ये नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों नहीं रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देख लें तो हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया जा रहा होगा चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर एक बार फिर से यहाँ देखेंगे मेरे तरीके से, तो ये बात समझ आ रही है आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। 2 पार्ट हो गए। अच्छा, इसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं भाई, तीसरा देखते हैं। हाँ, रिएक्शन, अरे ये मैं तो मिटा दिया, झूठ में मिटा दिया, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, इसी में हो जाता। चलिए फिर से लिख लिया जाएगा। तीसरा जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ मेटल
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक ना। अच्छा, कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन देगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होगा, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन अगर किया, यानी कि मेटल प्लस एसिड, हमेशा याद रखिए मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इंडिकेशन है। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है दैट मीन्स वो जो सब्सटेंस लेके आए हैं वो एसिड है, या जो सब्सटेंस उसमें डाल रहे हैं वो मेटल है ना। यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है, ठीक ना। यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है एसिड के साथ रिएक्शन करने में, दैट मीन्स वो मेटल है। बात समझा रहे, ठीक है। अच्छा, ये काम बेस भी करता है, वो मैं समझाऊंगा कैसे करता है, ठीक है, कैसे डिफरेंस करेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर देगा तो सोडियम देगा, भाई सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो वो क्या बना लेता है NaCl, है ना। और क्या देता है H2, वायलेंटली रिएक्ट करता है सोडियम, भाई बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, तो ये सब वायलेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जिंक का देख लीजिए, जिंक अगर HCl से रिएक्ट किया तो ZnCl2 बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप उसमें माहिर हैं, ठीक है। आयरन देखिए, आयरन थोड़ा लेस वायलेंट रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा क्या बनाएगा FeCl2, FeCl2 Cl3 ये सब बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, थोड़ा लेस वायलेंट रिएक्ट करता है, लेस वायलेंट मोर वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और भी देखिए, अगर कॉपर मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट कर दे तो इसका क्या रिएक्शन बनेगा, आप बनाएंगे CuCl3, लेकिन भाई ध्यान दीजिए आप लोग, भाई जान लो, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कॉपर जो है, अच्छा इसमें ध्यान से देख रहा है आपको एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको H को हटा दे रहा है, हटो यहाँ से हटो, फिर इस Cl के साथ जुड़ जा रहा है NaCl प्लस हाइड्रोजन, ऐसे कुछ हो रहा है। कॉपर क्या है, कॉपर की इतनी टेंडेंसी नहीं है, इतना औकात नहीं है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है इसकी, ठीक है। कॉपर प्लस हाइड्रोजन मतलब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन, है ना। अरे बस समझे, तो ये मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कुछ इस तरीके का होता है। रिएक्टिविटी सीरीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक ना। अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक अप्रॉक्सीमेटली सेम दिखाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होती है ना। उसके बाद आयरन, ठीक है, आयरन नहीं जिंक, ठीक है, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर ऊपर तो रिएक्शन ही नहीं देते हैं, तो इतने पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिएक्शन ही नहीं देते, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड ग्रुप हो गया, इतना बात समझा रहा है। अच्छा, चौथा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, हाँ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, अब ज़्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा, बात समझा रही, बहुत आसान है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं Cl2, ठीक है। तो मेटल का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ तो मेटल क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से जल्दी जल्दी, जैसे Na है Cl2 के साथ रिएक्शन दे दिया तो क्या बनाएगा NaCl, भाई बैलेंस करने आता है आप लोग को, 2 लगा देंगे इधर 2 लगा देंगे इधर, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। यानी कि सारे मेटल्स के रिएक्शन आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे मान लीजिए जिंक है Cl2 के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस कहाँ, इतना ही, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही रिएक्शन देता है। तो मेटल का किसी भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल क्लोराइड से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर था, चौथा। अब हम देखेंगे पाँचवा, तो पाँचवा हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वही रिएक्शन दे पाएंगे, और रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे वाले जो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं वो रिएक्शन नहीं देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए, पहले हम जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मेटल किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल
हाइड्राइड। नाम देने में बहुत आसान पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सोडियम इसके साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे। नाम उसी हिसाब से देना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। मेटल क्लोराइड लिखा था यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसी तरह नाम ऐसे ही देना है जैसे ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नाम देने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे दे, ठीक ना, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड, ठीक ना, 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे दे, जिंक हाइड्राइड ZnH, वैसे जनरली होता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब एबनॉर्मल टाइप का किसी सिचुएशन में दे सकता है। हमको समझाना इसमें यह है कि मान लीजिए कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन से, तो ये नीचे पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इसका क्या होगा, नो रिएक्शन, है ना। इसके जितने ऊपर होंगे सारे के सारे रिएक्शन देंगे, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन के जितने नीचे होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन नहीं देते हैं। बात समझा रहे, क्लियर है। चलिए मेटल का हाइड्रोजन के साथ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 6 नंबर, 6 और द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। 6 नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल। क्या मतलब है इसका, किसी भी मेटल का, यानी कि मान लीजिए मेटल ए है, ठीक ना, मेटल ए है, उसका रिएक्शन मिटाया जाए, दूसरे कलर से किया जाए। कोई मेटल ए है, ठीक ना, उसका रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ करा रहे हैं, मेटल बी के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा वो, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, मेटल ए का बना लेगा और मेटल बी को बाहर कर देगा, ठीक ना। यानी कि ये टाइप का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है चैप्टर 1 में आप लोगों ने। जैसे मान लीजिए सोडियम है और उसका रिएक्शन हम क्या कर दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ कर दे रहे हैं, यानी कि मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन है किसी मेटल का दूसरे मेटल का, तो सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, यानी कि कोई एक मेटल है दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से दूसरा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बना दे रहा है और दूसरे मेटल को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि क्या उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हर बात समझे। चलिए अब हम मान लीजिए जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल है, जैसे जिंक जो हो गया वो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ही फिर से करा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जिंक का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर एग्जांपल लिया जाए कि Cu और ZnSO4, मतलब जिंक, कॉपर भी तो एक टाइप का मेटल है, वो हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये देखिए कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाया जाता है जिंक से, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो बात समझ आ रही है, यानी कि ये मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से इनका रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। तो पहला क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन देता है, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, उसमें 2 टाइप के एम्फोटेरिक पढ़े थे आप, है ना। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, दोनों टाइप के बिहेवियर दिखाते हैं। दूसरा पढ़े थे वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या है कि हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन सबसे पहले ऑक्साइड बनाता है वो, ठीक ना। तो वो तो आप देख लेंगे क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। तीसरा आपने पढ़ा था कि अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या इंडिकेशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। चौथा जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर किसी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है। पांचवा आपने पढ़ा है कि अगर वो किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है। सारे के सारे नहीं कर पाते हैं। और लास्ट आपने पढ़ा यही कि किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन देता है तो ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है तो, ठीक ना। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आप सारे के सारे रिएक्शंस इस पूरे केमिस्ट्री की कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ठीक ना। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक ना, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आता है, सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
आयरन, टिन, लेड, यहां पे लिखते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक ना, इतना अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक ना, तो पोटेशियम जैसे इनका सिंबल आप जानते हैं के होता है। ठीक ना, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भाई, के, इसका Na, इसका Ca, इसका Mg, इसका Al, इसका Zn, इसका Fe, इसका Sn, इसका क्या होता है Pb, इसका क्या होता है हाइड्रोजन H, कॉपर, सिल्वर Ag और गोल्ड Au, ये होता है। इनको याद करने का क्या तरीका होगा, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के जितने भी रिएक्शन या कुछ भी पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने हैं वो रिएक्शन दे सकते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसको याद करने का तरीका है, मैंने बनाया है, आप याद कर सकते हैं। आप इसको कहिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इंस्टेड मतलब आयरन, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, तो ये तरीका है जिसकी वजह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ये अगर आप याद रखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो जैसे मान लीजिए जिंक का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ हो रहा है, तो ये अगर ऑर्डर आपको याद है तो एल्युमिनियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है लेकिन जिंक एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक ना, तो आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज यही है। ठीक ना, इसके ऊपर नीचे कुछ भी छूट गया होगा तो वो ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन इतना आप अगर याद रखेंगे तो कोई रिएक्शन फंसेगा नहीं। वैसे सबसे टॉप पे जो होता है वो लिथियम होता है और सबसे बिलो जो होता है वो प्लैटिनम होता है। ठीक ना, तो वो निमोनिक्स में ठीक से बैठ नहीं रहा था तो मैं इतना ही सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए और सारे रिएक्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस लगाते रहिए, जो डाउट होगा वो पूछते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।